जबरदस्ती नहीं। यहाँ तो खेत पे टहलने जा रहा, ईख अपनी भी तैयार है, गन्ना बराबर वाले की का तोड़ लिया। ईख अपनी भी तैयार है मगर तोड़ उधर कर आया। और वो मालिक आ गया, मेरा गन्ना क्यों तोड़ा? तो कह रहा मैं देख रहा था कि है कैसा तुम्हारी ईख का। मेरे भाई हराम है, जायज नहीं है। तू देख क्यों रहा था? तू होता कौन है देखने वाला? इजाजत लेता तो देखता, बिना इजाजत लिया नहीं काम चलेगा। नबी ने खरीदा, खरीद कर फरमाया जाओ मैंने तुम्हें पेड़ का मालिक बना दिया, अब जब चाहो खाया करना, जिसे चाहो खिलाया करना। समस्या का समाधान हो गया क्या नहीं हो गया? मजा आ गया? अब तो रोज नमाजें भी हो रही हैं, रोज दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन जब से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, इसमें इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा कि पूरे मदीना में किसी का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये देता था। लोगों पूरे मदीना में इसकी शोहरत हो गई कि ऐसा पेड़ किसी का नहीं है जैसा पेड़ इस नबी के गुलाम का है, इसलिए कि ये इतना फल देता। मौसम था तब भी फल देता, मौसम नहीं था तब भी फल देता। क्यों फल देता? इसलिए किसी ने कहा है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मुस्तफा ने जब से खरीदा पेड़ के फल में लाजवाब लाजवाब हो गया। मुस्तफा ने खरीद के इसमें चार चांद लगा दिया। अब तो इतना फल देने लगा, बहुत यहूदी की नीयत खराब हो गई। यार जब बेचा नहीं था तो इतना नहीं देता था, अब तो बहुत देता है। नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर लिया, जबान पलट गया। आदमी बेईमानी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है? दुकान किराए पे उठाई, किराएदार ने मेहनत करी, 2-3 साल दुकान अच्छी चलने लगी, इसकी नीयत खराब हो गई, हटाओ निकालो मैं रखूंगा। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है वो कहीं और भी रखे तब भी चल जाए, तू रखे ना चले, इसलिए तो दुकान की वजह से नहीं, इसके नसीबे की वजह से ग्राहक आता है। किसी का नसीब आप नहीं छीन सकते। अल्लाह ने नसीब सबके अलग अलग बनाए हैं। और मेरे भाई जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा ने जब इसे खरीद दिया था इसकी नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर बैठा। कहने लगा भाई पेड़ मेरा, अब इसका फल नहीं दूंगा। क्यों? कहने लगा मेरे ही तो आंगन में है। तो वही ना है, तो मेरे ही आंगन में भाई, मैं क्यों दूंगा, मेरा पेड़ है। नीयत खराब हुई, सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तो नीयत बदल गई है मेरे आका, वो तो फिर बेईमानी पे तुलाया, बात बदलने लगा, जबान पलट गया। आका वो तो कहता पेड़ मेरा, मेरे आंगन में। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया घबराता क्यों है, वो जबान फेरे तो फेरने दे, तेरा नबी जबान ना फेरे। उसके जबान फेरने से क्या होता है? हमने पेड़ तुझे दे दिया, तेरा है, तेरा है, तेरा है। और जिसे नबी दे दे कौन छीने? यार बोलो, जिसे नबी दे दे कोई छीन सकता है? जिसे नबी अता कर दे, खुदा की कसम वो रजिस्ट्री ऐसी है, ऐसी रजिस्ट्री है, ऐसी रजिस्ट्री है, इतनी पक्की है कि न दुनिया में छीन सके न मरने के बाद छीन सके। सुभान अल्लाह। अगर नबी किसी को जन्नत का मालिक बना दे तो दुनिया में भी जन्नती कहलाएगा, मरने के बाद भी जन्नती कहलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी जिसे देते हैं तो मुकम्मल देते हैं, पक्का देते हैं, रजिस्ट्री कच्ची नहीं पक्की होती है। कहा हमने तो तुझे दे दिया। अर्ज की आका, वो तो कहने लगा कि मेरे आंगन में मेरा मेरा। मेरे नबी ने फरमाया कान खोल कर सुन, हमने तेरा कह दिया तो तेरा है, लेकिन आज इस झगड़े को भी साफ कर देंगे, आज इस मामले को भी खत्म कर देंगे। वो कहता मेरे आंगन में है, जा आज पेड़ के करीब जाना, उसके तने के पास खड़ा हो जाना, और खड़े होने के पास उससे कहना ओ पेड़ मेरे नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाओ जाके कह देना या रसूलुल्लाह, कह दे, कह दो। अगर वहां भी होता, उठा पजामा होता तो कहता कैसे आएगा, पेड़ नहीं चलते। मगर ये सुन्नी आशिक रसूल सिहाबी है ना, हमारा अकीदा वही तो है जो उनका था। उसने नहीं कहा पेड़ कैसे आ जाएगा, उन्होंने पेड़ के हाल को नहीं देखा बल्कि कहने वाले की जबान को देखा। सुभान अल्लाह। सुभान। ये नहीं चलता है लेकिन वो कह दें तो चलेगा। पत्थर नहीं बोलता है लेकिन वो कह दें तो बोलेगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी को महराज हुई ना, आपने ऐलान किया, महराज में इतना जमाना गुजरा तो सबने मजाक बनाया। हजरत अबू बकर से पूछा,
आप उस नबी को मानते हो जो नबी कह रहा है कि 27 साल मेराज में मेरे गुजरे और वहां वही रात वही महीना वही घड़ी वही टाइम मानोगे? कहने लगे कोई और कहता तो ना मानता, नबी कह रहे हैं तो मानूंगा। सुभान अल्लाह। उनके कहने से खुदा को बिन देखे जब मान लिया, जन्नत को मान लिया, जहन्नम को मान लिया, पुलसरात को मान लिया, तो फिर इसे क्यों नहीं मानूं? वो जो कहे वो हक है, वो सच है। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन हम कहते सब कुछ है, मानते भी हैं, बात भी कहते हैं, हाँ हाँ हजरत बात सही है, बात सही है, मगर रबड़ खिंचती है जल से जगह फिर वही के वही है। यही काम खराब है बस। ये रबड़ जो खिंच जाए ना एक बार, इसे खिंची रहने दो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मौत का कुछ पता नहीं है, मौत का फरिश्ता आ गया तो आपसे इजाजत नहीं लेगा, घंटी नहीं बजाएगा बैल के हजरत हैं क्या, आ रहे हैं क्या, जाग रहे हैं क्या, आ जाएं क्या ना। वेंटिलेटर पे भी होगे तो बिना इजाजत एंट्री मारेगा। वो नहीं देखेगा कि कोस मोस में भाई बड़े महंगे में, बड़ी महंगी फीस दिए, ला थोड़ी देर रुक जाओ ना। कितनी भी कीमती जगह पे क्यों ना हो, जब मौत आएगी तो एक भी सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी। एक सांस की। मौलवियों की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, तकरीरें सुनने के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, नमाजों के लिए टाइम नहीं, खुराफातों के लिए टाइम ही टाइम है अरे भाइयों। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो तुमसे पूछ के नहीं आएगा ना, डायरेक्ट एंट्री मारेगा। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। मौत जब आएगी तो मेरे भाई, ना जवानी देखे, ना बुढ़ापा देखे, ना तेरा बचपन देखे, कुछ नहीं देखती। मौत आती है तो बड़ी खतरनाक मौत है। आती है तो लोगों आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह फैला का फैला रह जाता है। बड़े बड़े जवा सालों को हमने देखा कि मिट्टी में चले गए। टाइम नहीं, इंसान कहता है कि मैं तौबा कर लूंगा। कब तू तौबा कर लेगा? तुझे पता है कि तू तौबा करेगा तभी तुझे मौत आएगी। हो सकता है तेरी तौबा से पहले तुझे मौत आ जाए, तो क्यों ना अपने मरने से पहले तौबा कर। हजरत उमर ने तो एक नौकर रखा था इसीलिए कि रोजाना आके मेरे कान में बता जाया करना कि उमर तुझे मरना भी है जरा जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना नौकर आता, उमर तुझे मरना भी है जरा जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना नौकर आता, उमर तुझे मरना भी है जरा जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना ये बात बता के चला जाता, महीने की 30 तारीख को तनख्वाह ले जाता। एक दिन हजरत उमर ने अपना आईना देखा, आईने में दाढ़ी का एक बाल आपको सफेद नजर आया। नौकर आया, कान में आके कहने लगा हुजूर मरना भी है जरा जिंदगी हिसाब से गुजारना। कहने लगे अपना हिसाब कर ले, आज के बाद नहीं आना। नौकर को बड़ी तकलीफ हुई इसलिए कि काम बहुत आसान था यार, खाली कहना है कि मरना है और फिर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह ले जाना, इससे ज्यादा आसान ड्यूटी कौन सी होगी। इसे तकलीफ हुई, कहने लगा हुजूर क्या बात, मुझसे कोई खता हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, मैंने तो रोजाना आपको याद दिलाई है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं। कहने लगा कब मेरी जगह किसी और को रख लिया? हजरत उमर ने फरमाया नहीं। तो कहने लगा फिर मुझे क्यों मेरी छुट्टी कर रहे, मुझे क्यों हटा रहे? आपने फरमाया आज मैंने आईना देखा, आईने में मुझे अपनी दाढ़ी का एक बाल सफेद नजर आया। जो काम तू करता है मौत की याद दिलाता है, जब जब मैं आईना देखूंगा ये सफेद बाल मुझे मेरी मौत की याद दिलाएगा। ये सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाएगा कि मरना है। बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत का मौसम आता और कोई मौसम नहीं आता, सिर्फ मौत। 70 साल की उम्र में घर बनवा रहा तो कह रहा 3 एक का मसाला लगाओ, पिलर में लगाओ 8 सरिये। समझ रहे आप? बहुत मजबूत होना चाहिए। ओपीसी सीमेंट लगाओ, और भाई वो तो लगाओ, लेकिन अब उम्र तो बिल्कुल आखिरी चल रही है, कुछ पता नहीं। उस कब्र का भी तो जरा हिसाब देख लो, उसमें कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है, खाली मिट्टी का बना हुआ घर होगा। ओ चाचा उसका कब इंतजाम करोगे? उसके लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। भाई जरा कान खोल के सुनो, कब तौबा होगी? है यहाँ तो बुराई में इतने मुलव्विस, कहने मौलाना हमें क्या पड़ा, बस ये कह करके निकल गए मौलाना हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। और जलसे में आने वालों, अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो गए रब फरमाएगा तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ये कह के नहीं निकल सकते कि हालात खराब है। ये कह के नहीं निकल सकते
हालात खराब है, अगर हम चाहें तो इन खराब हालातों को सही भी कर सकते हैं। हालात खराब अच्छे भी हो सकते हैं। जब अच्छे हालात खराब हो सकते हैं तो खराब हालात अच्छे भी हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नाराए तकबीर। है ना? शादी हो रही है, शादियों में नाच गाना ढोल तमाशे, हालात मतलब क्या करें, माहौल चल रहा है। क्या चल रहा माहौल? दामाद अड़ जाए, साले साहब से कह दे और ससुर साहब से कान खोल कर सुनो, शादी तो हो रही है लेकिन अगर डांस पार्टी हुई तो बारात में ये दामाद तुम्हारा नहीं जाएगा, साले साहब तुम्हारा बहनोई नहीं जाएगा। देखो पूरा भोजपुर तो मिलकर नचा ले उसके यहाँ रंडी, इतनी पावर है दामाद की। मगर ये पावर दामाद इधर नहीं दिखाता, ना नचाने में, नचाने में दिखाता। नचना चाहिए, हाँ नचना चाहिए। और सारी पावर दिखा देता आज सारी पावर मैं देखूंगा, कौन रोकेगा? दिखा तू भी पावर, तेरी पावर भी मरने के बाद देखी जाएगी। अच्छा यार, अल्लाह ने अगर जहां पावर दी दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? अगर ये दामाद साहब अपनी पे आ जाए तो मैं समझता हूं मौलवी नहीं रोक सकता, ये रोक देगा। मैं सही बात है, मौलवी बेचारा कहता अब ज्यादा कहेगा तो इमामत गई। अगर तकरीर कर दे मौलवी शराब के खिलाफ तो शराबी खिलाफ हो गया, तो गांव वाले कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? ले मौलवी ना बोलेगा तो भैया कौन बोलेगा? है? अगर ब्याज के खिलाफ मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दी, जुमे के दिन ब्याजी भी आ जाता नमाज पढ़ने, चाहे 5 टाइम ना पढ़े मगर जुमे के दिन आ जाता वो भी। उसने कहा अच्छा ब्याज के खिलाफ मुझे टारगेट बना दिया, और वहीं से वो शुरू हो गया, इस मौलवी को निकालो। क्यों? अरे साहब ये सुबह को बोले उठते बहुत है, वो उठते जल्दी नहीं है, और शाम को ये नहीं करते हैं, ये खाते बहुत है, चावल बहुत खाते हैं, रोटी बहुत खाते हैं, और साहब खांसते बहुत है, और साहब अजी फिर तो क्या क्या कमियां निकलती हैं अल्लाह ही जाने। फिर तो ऐसी ऐसी कमियां निकलेंगी जो मैं आपको बता नहीं सकता। समझ रहे हैं? एक तो कह रहा है कि भाई खाना खाते में देर बहुत लगाते हैं, तो शैतानों की तरह वो जल्दी खा लें, हैं? तैयार मुझे मेरे भाइयों जरा गौर करो, मुखालिफ हो गया ब्याजिया तो और मस्जिद के नमाजी पता क्या करें? तुम्हें क्या जरूरत थी मौलाना ब्याज के खिलाफ? ओ भाई सपोर्ट करो मौलाना की, हजरत आपने अच्छा बोला, ये मुखालफत कर रहा तो करने दो, मगर तुम हक बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान। नेताजी से खूब कहते हो नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मस्जिद के इमाम से नहीं कह सकते कि हजरत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं? किसी का निकाह मत पढ़ाना, अगर डोजे बाजे गोल तमाशे हो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो इंशाअल्लाह ये सब चीज रुक जाएगी। मौलवियों के चीखने से खाली काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मैदान में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आना पड़ेगा। हाँ, मगर दामाद साहब तो उस वक्त सबसे ज्यादा बुरा रहे होते। दूल्हे का भाई इतने बड़ी पटाखों की पेटी लिया था, क्यों भाई क्यों मारा जा रहा है? कहने लगा भाई साहब की शादी है, छत पे खड़े होकर रंग बिरंगी पटाखा फटाफट करूंगा। करता नहीं करता बताइए मुझे? और भाई तेरे भाई की शादी थी, तू पटाखों की पेटी न लाया होता, है ना? आज तो दूल्हे की बहन भी बहुत रंग में है, वो भी हर 10 मिनट पे सूट बदल रही है, हर 10 मिनट पे। एक शादी है भैया की 11 जोड़ी सूट बनाए, क्या बात है भाई? पता चलना चाहिए दूल्हे की बहन है। एक जगह तो दूल्हे की बहन डांस पार्टी चल रही थी, सुबह को बारात जाने थी, छत पे सबसे आगे बैठ के देख रही थी, दिखा नहीं, छजली से आगे को निकल गई, गिर गई, टूट गई पसलियां। सब बारात में जा रही है, अस्पताल में पड़ी है। अब जब खैरियत के लिए तो गए तो कह रहे मौली साहब दुआ कर दियो। अब दुआ याद आई तुझे? कल याद नहीं आई तुझे मौलवी की दुआ? अब मर रही है तो तुझे दुआ याद आ रही है? नहीं, बात सही है। शरीयत, अरे शरीयत याद आती है मरने पे। हजरत बात बिल्कुल हकीकत बता रहे, मरने पे तो बिल्कुल शरीयत याद। मरेगा तो फिर मौलवी को नहीं हटने देगा। हजरत मुफ्ती साहब कफन कैसे काटेगा जरा बताओ? हैं? मौलाना बता रहे हैं 5 कपड़े काटो औरत के लिए, मर्द के लिए ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे बता रहे हैं। और भाई जब तू जिंदा था तब भी तो पूछ लिया होता, हजरत ये फटी हुई पैंट पहनना ये जायज है कि ना जायज है? ये कूलों से नीचे सरकी जा रही है पैंट, ये जायज है कि ना जायज है? तब नहीं पूछेगा, मरने पे पूछेगा, सारी शरीयत अभी याद आएगी।
अगर औरत का जनाजा कब्र में रखेगा मुफ्ती साहब हट जाओ। मैंने कहा मुफ्ती साहब है इनसे रखवा दे यार, बड़े नेक है। नहीं नहीं गैर महरम है, इनसे नहीं रखवाऊंगा कब्र में जनाजा। मैंने कहा आज मुफ्ती को हाथ लगवाने तैयार नहीं, जबकि मसला यही है, बात सही है। आज सैयद को, पीर को, आलिम को, मुफ्ती को भी कह रहा है कि हट जाओ, लेकिन जब ये तेरी बहन, बेटी, बीवी जवान थी, बाजारों में भी पर्दा घूमती थी, दूसरों के कांधों से कांधे टच होते थे, तब तुझे शरीयत याद नहीं आई? मेरे भाई है क्या नहीं है? उस वक्त भी तो शरीयत याद आना चाहिए थी। बोलो चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? उस वक्त भी तो हमें थोड़ी हदीस रसूल याद आना चाहिए थी। आज तो कह रहे हैं कि कब्र में उतारने चारों तरफ से रुमाल लगा लिया जाए, चादर तान लिया जाए, सारी कब्र को ढक लिया गया। बीवी का जनाजा, बहन का जनाजा, चारों तरफ से चादर लगा लो ताकि जनाजे को कोई नहीं देखे। ओ भाई तुझे आज चादर याद आई, लेकिन जब तेरी बहन शादियों में बाल खोल के जाती थी, जब तुझे इसकी चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन को कब्र में सुकून मिल जाता, आराम मिल जाता। लेकिन चादर याद आई तो अब आई। जरा गौर तो करें लोगों। हम कहते हैं माहौल ऐसा माहौल का रोना ना रोए। लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मिस्ताक बन जाओ। अगर कहीं बुराई हो रही है और तुम्हारे हाथ पहुंचता है, तुम्हारी वजह से वो बुराई रुक सकती है, तो मौलवी का इंतजार ना कर, मुफ्ती का इंतजार ना कर, मस्जिद के इमाम का इंतजार ना कर, हाथ बढ़ा, नेकी का उस बुराई का गला घोट दे अगर हो सकती है। मौलवी का इंतजार ना करो, मुफ्ती का ना करो, अगर बुराई तुम्हारी वजह से रुक सकती है, हाथ बढ़ा, बुराई का गला घोट दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कोई तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी वजह से अगर कोई बुरा काम रुक जाए तो मेरे भाइयों रोक दो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोगों अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराई को रोकना तुम्हारा काम है, भलाई का हुक्म देना तुम्हारा काम है। अगर तुमने ये अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया तो खुदा की कसम बहुत जल्दी मुआशरे से बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा, बहुत जल्दी। मगर हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? मौली साहब है, मौली साहब बताएंगे, मेरे भाई मौली साहब भी बताएंगे, लेकिन जहां तक तेरा हाथ पहुंच रहा तू भी रोक ले, है ना? शादी में हो, ब्याह में हो, भाई के यहाँ हो। अब जिस शादी की बात आई तो थोड़ा सा सुन ले, मैं आपको बता दूं हालात ये हैं, भाई आ गए, बहन भी आ गए, अम्मा भी नहीं थम रही हैं, वो भी गीत 2-4 दिन गवाई लेती हैं, ढोलकियां बजा लेती हैं, अब्बा भी नहीं थम रहा है, वो भी सबसे आगे। मेरे भाई दूल्हा मियाँ सजते सजते 2 बज गया दूल्हा मियाँ को। 2 बजे से पहले तो बारात निकलती नहीं है, 4 बज जाता। 2 बज गया, 1 बज गया, दूल्हा मियाँ तैयार हुए तो पता सब क्या बोले, नफल पढ़ ली ना? बोले पढ़ो जल्दी जाके। मस्जिद गया दूल्हा मियाँ, जोहर का वक्त हो गया, जोहर जो फर्ज है वो नहीं पढ़ेंगे दूल्हा मियाँ, खाली नफल पढ़ के आ गए। जबकि नफल ना भी पढ़ता जब भी तेरे दूल्हा में कोई कमी ना आती, लेकिन जो जोहर तेरे ऊपर फर्ज है तूने वो जोहर पढ़ी होती। बात समझ रहे? दूल्हा मियाँ खाली 2 रकात नमाज नफल पढ़ के मस्जिद में आ गए, जोहर कौन पढ़ेगा? दूल्हा मियाँ। दूल्हा मियाँ तुमने नमाज ने पढ़ी, भाई ने पटाखा फोड़ा, बहन ने खूब कपड़ा बदला, रात को डीजा बजा। जब दुल्हन आई तो घर में सबके नाक में दम कर दिया। अब भाई कह रहा भैया बदल गया, मां कह रही है बेटा बदल गया। सब नहीं बदले, तुमने जो बोया है उसका फल आया, अब खाओ। होना तो ये चाहिए था। जब बारिश आ रही है तो कागज के नहीं हो, भीग नहीं जाओगे, ये रहमत की बारिश है और ये कबूलियत की निशानी है। बेशक। हाँ, तकरीर तो मेरी मालूम है आपको 1 घंटा से ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूं, और अगर तुम उठोगे तो हम भी वमा अलैना इल्ला बलाग कह देंगे। तो थोड़ी मोड़ी बारिश है तो आने दो, ज्यादा आएगी तो देखा जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। भाई की शादी है, भाई भी रकात जो है नफल पढ़ कर दुआएं करता, मौला मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना।
बाप भी दुआएं करता मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना, माँ भी दुआएं करती मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना, लड़के की बहन भी दुआएं करती मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। खुदा की कसम ये शादी शादी खाना आबादी हो जाती, शादी शादी मुबारक हो जाती। जहां तक हो सके बुराइयों का अगर गला घोटने का तुमसे घुट सकता है तो बुराइयों का आगे बढ़ के गला घोट दो। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। लोगों एक मुरीद आया, आके अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला। हुजूर उसका काम ये जब शाम होती है सूरज गुरूब होता है वो अपने जिस्म का बाजार गर्म करती है, अपने जिस्म को चंद सिक्कों में बेचती है, नौजवानों को गुनाहों के दलदल में डुबो देती है। हुजूर आपकी बस्ती में उसने डेरा डाल रखा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाने लगे मैदान महशर में अगर मेरे रब ने पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और लोगों कान खोल कर सुनो, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, उसे रोकने की कोशिश करो। लोगों ये न कहो माहौल ऐसा हालात ऐसे। अल्लाह ने ये फरिश्ते से कहा उस बस्ती का पासा पलट दे, उस बस्ती को तहस नहस कर दे। अर्ज करने लगा मौला किस लिए? कहा उसमें गुनाहगार बहुत हैं, गुनाह होते हैं। अर्ज की मौला उसमें एक तेरा नेक बंदा भी है जो तेरी इबादत करता, अल्लाह अल्लाह करता। रब ने फरमाया उसका तख्ता सबसे पहले पलट दे। उन गुनाहगारों का बाद में पलटना, पहले उस नेक का पलट दे। अर्ज की मौला किस लिए? कहा खुद तो नेक काम करता है मगर बस्ती वालों को बुराइयों से नहीं रोकता, बस्ती वालों को बुरे कामों से नहीं रोकता। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराइयों से रोकना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर और रुका, थोड़ी देर बस, थोड़ी देर। हाँ हल्की हल्की आ रही है, जब ज्यादा आने लगेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आपका जलसा बहुत कामयाब। 2 बजे तक जलसा चलने का मेरी उम्मीद थी कि चलना चाहिए, 2 बज गया। बस थोड़ी सी मोहब्बत से बस तवज्जो कर लें, बस। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जब मुरीद ने किया हुजूर वो फाहिशा शाम को अपने जिस्म का बाजार लगाती है, नौजवानों को डुबोती है गुनाहों के दलदल में। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, दूसरे दिन उसी के दरवाजे पे जाके बिछा दिया और वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई नौजवान आता हजरत को बैठे देखता चला जाता, हजरत को बैठे देखता चला जाता, इसलिए कि लोगों के अंदर हया बाकी थी। गुनाह करते थे मगर हया फिर भी थी, गुनाह करते थे हया फिर भी थी। हजरत बैठे कोई रुकता ही नहीं था, कोई रुकता ही नहीं। कस्टमर आता भी लेकिन हजरत को देखा चला गया, हजरत को देखा। आज का होता जाता नहीं, फोटो खींचता और पहले व्हाट्सएप पे डालता देखो हजरत कहाँ बैठा। सही बता रहा हूं मैं, फेसबुक पे डालता देखो हजरत कहां बैठा। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, हजरत बैठे सब चले गए। मगरिब का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान पढ़ दी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लोग मगरिब का वक्त नमाजें होने लगी। अल्लाह वाले ने यही मुसल्ला बिछा है, यहीं पर नमाज शुरू कर दी। ये मगरिब की नमाज से फारिग हुए, रात ने अपनी तारीक चादर को तान दिया। रात जब गहरी होने लगी, फाहिशा ने अपनी खादमा को बुलाया, बुला के कहा दरवाजे पे जाओ, कितने कस्टमर आए हैं सबकी लिस्ट ले आओ, सबसे फीस ले आओ। वक्त हो गया। फाहिशा की खादमा जब दरवाजे पर आई तो ना आज कोई नफ्स का पुजारी है, न हबश का पुजारी है, न शराबी है, न जुआरी है, न ओबाश है, कोई नहीं। एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला बैठा है। जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गई, कहने लगी ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? यहाँ तुम्हारा काम नहीं, यहाँ तो नफ्स के पुजारी आते हैं, हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, शराबी आते हैं, ओबाश आते हैं। यहाँ तो वो आते हैं जिनके ईमान से कदम डगमगाते हैं। आप कैसे आ गए? आपने फरमाया हम नहीं रास्ता भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है। हम कसम खा के आए हैं इस शहर में या तो उसका गुनाह रहेगा या फिर हम रहेंगे। आज फैसला करके आए हैं।
कहने लगे हुजूर आपके आने का क्या मकसद है ये बताइए। वो आपसे जैसों से नहीं मिलते। कहने लगे उससे क्या मतलब है, हम मिलेंगे। कहने लगी वो मिलने की फीस लेती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस उसको देंगे, पूरी रात की देंगे। जाओ उससे पूछ के आओ, खाली एक जने की फीस नहीं, एक आदमी की नहीं, पूरी रात की फीस देंगे, मगर उससे मिल के जाएंगे। आया गई। कहने लगी आने वाला तो एक आया, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसल्ले वाला, तस्बीह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आया, मगर अजीब दिल चला, मन चला, कहता है कि पूरी रात की फीस तने तनहा अकेला दूंगा। फाहिशा खुश हो गई, ऐसा कस्टमर तो कोई मिले ही नहीं है, पूरी रात की फीस देना चाहता, ले आओ, बड़ी इज्जत के साथ लाओ, बड़े इस्तकबाल करके लाओ, ऐसा कस्टमर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, बारे के न्यारे हो जाए। लोग पूरी रात की फीस ले ली गई, बनाओ सिंगार करके ये अपने कमरे में हुजरे खास में खड़ी है। अल्लाह वाला मुस्तफ़ा का गुलाम बायजीद बुस्तामी उसके हुजरे में पहुंचे हैं। शान ये है कि आपकी निगाहें झुकी हैं, जमीन पर पड़ी हैं। निगाह कहाँ पड़ी हैं? कुरान में जहां औरतों को यह हुक्म है कि वो पर्दा करें, तो मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुकाएं। वयगुद्दुना मिन अब्सारिहिन वयहफज़ना फुरूजहुन। जहां पर औरतों को हुक्म है पर्दे का, वहां नौजवानों तुम्हें हुक्म है निगाहें झुकाने का। अगर कोई जींस पहन के, स्कर्ट पहन के कोई बेपर्दा बाजारों में घूमती है तो तेरी निगाहों पे तेरा कंट्रोल होना चाहिए, तू अपनी निगाहों को झुका ले। घूम रही है तो घूमने दे, बेपर्दा है तो होने दे, तुम अपनी निगाहों को झुका लो, उसकी तरफ नजर ना उठाओ। अल्लाह ने तुम्हारी निगाहों के लिए हुक्म दिया कि निगाहें झुका लो। बायजीद बुस्तामी जब उसके कमरे में एंट्री मारी, उसके कमरे में कदम रखा, तो वो बड़ी नाज के साथ में, बड़े बनाव सिंगार मेकअप के साथ खड़ी थी, इसलिए कि उसको पता था कि कस्टमर बड़ा कीमती है, बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, पूरी रात की फीस तने तनहा दे करके आया। ऐसे कस्टमर को तो ज्यादा लुभाने में फायदा, रोजाना आया करेगा, पूरी रात की फीस दे करके जाया करेगा। लोग जरा गौर करो, लुभाने के लिए खड़ी थी अपनी जुल्फों को बिखेर के, लेकिन बायजीद बुस्तामी की निगाहें झुकी है। जब उसने देखा कि आने वाला आया है मगर मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता है, कहने लगी ओ बाबा तू आया है पूरी रात की फीस देकर, लेकिन निगाह उठा के मेरे हुस्न का कमाल तो देख, मेरा जलवा तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरे ऊपर लोग जान फरेफ्ता करते हैं, एक बार निगाह उठा के देख। आपने फरमाया ये दिल एक है, किसी और को दे दिया है, अब इसमें किसी की गुंजाइश नहीं है। सुभान अल्लाह। इस दिल को मैं किसी और को दे चुका हूं, किसी की गुंजाइश नहीं। किसे दे करके आया कि कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आपने फरमाया मैंने जिसे ये दिल दिया वो इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया का हुस्न एक पल्ले में रख दो और मेरा महबूब का हुस्न एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुनिया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कहने लगे कौन है तेरा महबूब जिसे दिल दे के आए हो? बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ओ सुनना चाहती है तो सुन, ये दिल में मदीने वाले मोहम्मद पे कुर्बान करके आया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मदीने वाले मुस्तफा